भारत की लोग जो है आज भी उस दिन को नहीं भूले। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद का आह्वान किया गया था और पूरे भारत बंद का निर्णय लेकर भारत को बंद किया गया। ठीक वैसा ही एक बार फिर दृश्य और परिस्थितियां बनता नजर आ रहा है और आज फिर एक बार आगामी कुछ दिनों में भारत बंद होने का बातें निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या कुछ बातें मैं आपको बता दूं। नमस्कार, मैं योगेश कोरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें एससी एसटी के लेकर जो क्रीमी लेयर है आरक्षण कोटा में, उसको लेकर जैसे ही आदेश जारी किया, लोगों में एससी एसटी वर्ग या अनुसूचित जाति वर्ग में बहुत ही आक्रोश नजर आ रहा है, जिसको लेकर आगामी कुछ दिनों में 21 अगस्त को फिर से एक बार भारत बंद करने का आह्वान इस जगह पे दिया है। एक एक करके सारे लोग जो है एकत्रीकरण हो रहे हैं और एकत्रीकरण होने के बाद एक निर्णय और एक मत बनाकर फिर से एक बार 2 अप्रैल की ही तरह 21 अगस्त को फिर से एक बार भारत बंद का ऐलान कर दिया। उसी कड़ी में सारंग बिलेगर जिले में जिला कलेक्टर के बीच में मौजूद है जो सतनामी समाज है और भी वर्ग के लोग हैं जो इस जगह पे आए हुए हैं। कलेक्टर से मुलाकात किए और मुलाकात करने के बाद क्या कुछ उनका निर्णय है, क्या आगे चलकर उनका उद्देश्य है और किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखते, इन सारे तमाम चीजों को लेकर बातचीत होगा। हमारा जिला अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम देव नारायण वर्मा है। मैं सतनामी विकास परिषद सारंगगढ़ का अध्यक्ष हूं और हम लोग आज माननीय न्यायालय के जो फैसला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है 1 अगस्त का, उसको पलटने के लिए उसके अगेंस्ट में कलेक्टर महोदय को हम लोग आज सूचना देने आए हैं। देश के विभिन्न संगठनों द्वारा, खास करके एसटी एससी के जो विभिन्न संगठन है उसके द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके समर्थन में हम सारंगगढ़ बिलेगढ़ जिलावासी आज कलेक्टर महोदय को सूचना दिए हैं। हमारे बीच में एसटी एससी वर्ग के बहुत सारे साथी हैं और सबके आपसी सलाह से, परामर्श से हम लोग आज सूचना दिए हैं कि 21 तारीख को आने वाले समय में सारंगगढ़ बिलेगढ़ जिला को बंद रखेंगे। एक बार फिर से एक चीजें देखने को मिल रहा है कि 2 अप्रैल की तरह भारत बंद का निर्णय फिर से किया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, उस आदेश में क्या कुछ नजरिया है या क्या बदलाव करना चाहिए, किस तरीके का, इसके बारे में बताएं। देखिए, एसटी एससी को आरक्षण मिलता है संवैधानिक तरीका से। संविधान में एसटी एससी को वर्ग माना गया है। अनुसूचित जाति का वर्ग है, अनुसूचित जनजाति का वर्ग है और अनुसूचित जाति में उपवर्ग का कोई प्रावधान नहीं है, अनुसूचित जनजाति में उपवर्ग का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें क्रीमी लेयर के विरोध में हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं और 21 को भारत बंद के समर्थन में सारंगगढ़ बिलेगढ़ जिला को भी बंद रखना है। ये तो थे हमारे बीच में सतनामी समाज के जिला अध्यक्ष हैं और साफ तौर पे इनका यही कहना है कि 21 अगस्त को जिस तरीके से निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से, कि उनमें उनका ये समर्थन है। वो भी ये चाहते हैं कि हाँ, इस तरीके की जो चीजें आरक्षण को लेकर किया जा रहा है उस पर सुधार किया जाए और एक सही निर्णय लिया जाए ताकि लोगों की उसमें भलाई हो सके। हमारे बीच में और भी बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। आखिर वो इस मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं और कितना उन्हें सही मानते हैं या क्या सच में बदलाव करना चाहिए, इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी, परिचय बताएं अपना। विनोद कुमार कोसले। आपको क्या लगता है कि जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, कहां तक उचित है और इसे कैसे बदलना चाहिए? जैसा अभी देश में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अंदर कोटे के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर लाने का फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे राज्यों के ऊपर छोड़ा है। और चूंकि यदि हम भारत के संविधान के आर्टिकल 341, 342 को देखते हैं तो उसके पैरा 341 के पैरा 2 और 342 के पैरा 2 में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अंदर किसी जाति को जोड़ने या बाहर करने का अधिकार संसद को है और राज्य को नहीं देता है। यह मामला आज का नहीं है। लगभग 8 से 10 स्टेट ने, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, कई स्टेट ने पहले भी उप वर्गीकरण करने का प्रयास किया था,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने ईवी चिनैया वाले मामले में आर्टिकल 341 और 342 को उन पैरा 2 का हवाला देते हुए कहा था कि राज्यों को कोई भी ये जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो सूची है, शेड्यूल कास्ट एक्ट 1950, शेड्यूल ट्राइब कास्ट एक्ट 1950 के जो सूची है, इसमें छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लेकिन अभी जो 7 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अंतर्गत क्रीमी लेयर और सब क्लासिफिकेशन को लेकर, इस जजमेंट से पूरा देश भर के अनुसूचित जाति जनजाति असहमत हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस फैसले को डाइल्यूट करते हुए, इस फैसले को पलटते हुए भारत सरकार संविधान संशोधन लाए। ऐसा नहीं है आज का सब्जेक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट में के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो उसके फैसले के आलोक में केंद्र भारत सरकार ने संविधान संशोधन लाया था और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। तो आज ये जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो ये 2 फाड़ हो रहा है, अभी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग कहीं पर क्रीम मिला ही नहीं है, तो लेयर कहाँ से बनेगा? भाई जो लोग लेयर ले रहे हैं उनका पड़ताल करें। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, उच्च संस्थानों में देख लें, न्यायपालिका में देख लें, न्यायपालिका में अनुसूचित जाति की महज 3% हिस्सेदारी, जबकि हम भारत में 18% है अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति 8.5% है, लेकिन न्यायपालिका में उसकी 1% भागीदारी है। उच्च संस्थानों, केंद्रीय संस्थानों में महज मुट्ठी भर SC/ST का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। तो फिर ये इन 74 वर्षों में इन जो छूटे हुए SC/ST वर्ग को उनको मुख्य धारा में लाने के लिए और भी कई प्रयास और भी कई आर्टिकल भारत के संविधान में है, लेकिन इसके संबंध में कोई भी सरकारें ध्यान नहीं दे रही है। तो इसलिए हम इस जजमेंट से असहमत हैं और हम चाहते हैं कि शासन, भारत सरकार, केंद्र सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटते हुए एक त्वरित संविधान संशोधन लाए। ये अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का मांग है। समाचार आपको अच्छे लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।